जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारे एसएससी हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पूछ लिया जाता है, ठीक है, और विशेष तौर से रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। ये कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है तुम्हारे हड्डियों का, जो हड्डियों का समूह होता है या हड्डियों का झुंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। कंकाल का मतलब क्या हुआ? कंकाल का मतलब हुआ कि ढांचा, और तंत्र का मतलब हुआ जुड़े हुए, ठीक है। तो कंकाल तंत्र, इन दोनों को जोड़कर कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। क्या करता है? शरीर की सुरक्षा करता है, हर एक अंग को जोड़ के रखता है और उसकी सुरक्षा करता है। जैसे अब कंकाल तंत्र कैसा होता है, तो कंकाल तंत्र के बारे में एक उदाहरण दूं आपको। जैसे आप मान लो कोई मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, आपने कोई मकान बनवाया, उसमें क्या करा कि आपने कॉलम खड़े करवाए, ठीक है, और कॉलम के ऊपर छत डलवाई, उसके बाद आपने फिर दीवारें खड़ी करवाई। तो जो कॉलम खड़े हुए हैं ना, जो मेन चीज खड़ी हुई है वो क्या है? वो ही उस मकान का क्या है? ढांचा है। क्या करा? ढांचा बना है। तो वो पूरे मकान को कंट्रोल करेगा। बाकी ऊपर चाहे आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, वो कंट्रोल कौन करेगा? तो वो कॉलम करेंगे, यानी कि वो ढांचा ही करेगा। उसी प्रकार से अपनी जो शरीर है, उस शरीर में मजबूत हड्डियां पाई जा रही हैं, ठीक है, हड्डियां हैं। उन हड्डियां वो क्या करती हैं? वो हमारे शरीर को रोकने का काम करती हैं। आज हम जो खड़े हैं वो हड्डियों की बदौलत है, ठीक है, कंकाल तंत्र की ही बदौलत है जो हम खड़े हैं। अगर बाई चांस हमारी रीढ़ की हड्डी है ये टूट जाए तो हम क्या हो जाएंगे? बूढ़ी मोड़ी हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसी चक्कर से इसको समझ लो कि कंकाल तंत्र उसी को कहते हैं जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखी हुई, ठीक है। हम खड़े हैं तो उसी कंकाल तंत्र की बदौलत खड़े हैं, ठीक है। चलिए, कंकाल तंत्र की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक कंकाल, इनकी एक्सलो स्केलेटन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल यानी कि इंडो स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक कंकाल क्या होता है? तो आंतरिक कंकाल उसे कहते हैं जो जिनकी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर पाई जाती हैं, उनको आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब हड्डियां किसकी अंदर पाई जाती हैं? तो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनकी हड्डियां क्या होती हैं? शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और जो इनको जीवित भी कहते हैं। जो स्तनधारी प्राणी में कौन कौन आते हैं? जैसे आप मानव है, ठीक है, भैंस है, गाय है, जानवर है, घोड़ा है, ठीक है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब तुम्हारे एक स्तनधारी प्राणी होते हैं, और इनमें जो हड्डियां हमारी जो पाई जाती हैं वो आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कैसा कंकाल? आंतरिक कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो आंतरिक कंकाल के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? बाह्य कंकाल हम उसे कहते हैं जिनके शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। अब जैसे आपके बाह्य कंकाल, जैसे मोलस्का देखा होगा, ठीक है, मोलस्का के अंदर घोंगा हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया। सीप, शंख की बात करें हम, ठीक है, शंख, तो शंख क्या होता है? शंख के अंदर जीभ पाया जाता है और बाकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कठोर होता है, तो वो उस जीभ की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। तो उस जीभ की हड्डी कहां पर है? तो बाहर की ओर है, इसलिए हम उसको बाह्य कंकाल के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जीव आते हैं, जैसे तुम्हारा अर्थोपेडा है, यानी कि तिलचट्टा होता है ना, उसमें भी जो हड्डियां पाई जाती हैं उसकी हड्डियां बाहर पाई जाती हैं, ठीक है, शरीर के बाहर, ठीक है, पाई जाती हैं। और जैसे तुम्हारा मच्छर हो गया, मच्छर किसमें? तो मच्छर भी इसमें बाह्य कंकाल में अंतर्गत आता है, ठीक है। बिच्छू है आपका, ठीक है, आपके चींटी है, जिसमें जैसे जिस जीव को मारने में कटकट जैसी आवाज आएगी, समझ लेना कि आपकी वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि बाह्य कंकाल कैसे कहते हैं, क्योंकि जो जीव बने हैं, जिसमें बनाए हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर जो भी पार्ट होंगे, मतलब दिल होगा, ठीक है, किडनी होगी, जो भी चीज उनके छोटे छोटे होंगे वो पार्ट अंदर होते हैं। उनकी सुरक्षा ऊपर से इसलिए करी जाती है क्योंकि वो छोटे हैं, और इसलिए उनको बाह्य कंकालगत हड्डियां जो होती हैं उनके ऊपर दे दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंकाल का निर्माण कैसे होता है। तो ये दो प्रकार से होता है। एक होती हैं अस्थियां, जिनको हम बोन्स कहते हैं, एक होती हैं उपास्थियां, जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अस्थियां, यानी कि बोन्स क्या होती हैं। तो इनकी संख्या की बात करें तो ये 206 होती हैं। कितनी होती है? 206 हड्डियां हमारे शरीर में
पाई जाती हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों में लगभग 300 से प्लस भी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम ये जो अस्थियां होती हैं यानी कि बोन्स होती हैं, ये कठोर होती हैं। ये कठोर क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये कैसी होती हैं? ये कठोर होती हैं। कैल्शियम फास्फोरस की बात करें तो इसमें 60% पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें हम तो इसमें 40% पाया जाता है। एक इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ओक्सिन प्रोटीन। ठीक है, ये तुम्हारा अस्थियों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं उपास्थियां क्या होती हैं। उपास्थियां देखो, अस्थियां तो हमारी दो हो गई, जैसे जो हार्ड हड्डी होती है उसको हम कठोर, मैंने कहा ना ये कठोर होती हैं। ठीक है, तो उनको हम अस्थियां कहते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये टाइट है, कठोर है। जांग की हड्डी है आपकी, ठीक है, हाथ में जो हड्डियां हैं कुछ, तो वो क्या कठोर हैं, तो वो अस्थियां यानी कि कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि हड्डियां कहलाएंगी। उपास्थियां किसे कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंतर्गत मैंने कहा कि जो हड्डियां मुलायम होती हैं वो तुम्हारी कार्टिलेज के अंतर्गत आती है, यानी कि उपास्थि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कठोर क्यों, ये मुलायम क्यों होती है? क्योंकि ये मुलायम इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। सिंपल इसमें कैल्शियम और फास्फोरस ही पाया जाता है, इसलिए ये मुलायम होती है। ठीक है, और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे उपास्थियों की बात करें, हमारी होती कौन सी? आपका कान है ना, कान में जो हड्डियां होंगी वो तुम्हारी कार्टिलेज की बनी होंगी। नाक में जो हड्डियां होंगी वो भी तुम्हारी कार्टिलेज की ही बनी होती है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज और अस्थियों के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के जो बीच में पाया जाता है उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी कि बोन मैरो कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये जो हमारी जो जितनी भी हड्डियां होती हैं वो हड्डियां हमारी ठोस नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं? ठोस नहीं होती हैं, वो हमेशा खोखली ही होती हैं। अगर कभी देखा होगा, जैसे जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, तो उन्होंने कभी देखा होगा कि बकरे की हड्डी है, उसको तोड़ के देखा होगा तो उसके जो अंदर होता है उसके अंदर जाली जैसी आकृति होती है, छोटे छोटे छिद्र होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अस्थि मज्जा में क्या बनता है, तो खून का निर्माण किसमें होता है? वो अस्थि मज्जा में ही होता है। इसी में हमारी आरबीसी का निर्माण होता है। किसका? इसमें हमारी आरबीसी, ठीक है, और तुम्हारी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो हमारी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और ये अस्थि मज्जा की बात करें, खून यानी कि खून का निर्माण इसी में होता है। अब हम बात करें कि बच्चों में खून का निर्माण कब होता है? भ्रूण जो पेट में होता है उसका खून का निर्माण कैसे होता है? तो उसका खून का निर्माण होता है तुम्हारे मेजोडर्म, जो कि लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो वहां से उस बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, खून का। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया अस्थियां, ठीक है, और उपस्थितियों के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हम पढ़ाएंगे आपको अस्थियां जो 206 पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा उपास्थियों के बारे में। तो अस्थियां की बात करें तो ये भी दो प्रकार से होता है। कितने? दो प्रकार से होता है। देखो, ये जितनी भी हड्डियां हैं मैं आपको एक एक हड्डी के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा और याद करा दूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और चलिए, जो अस्थियां होती हैं, इनके बोन्स होती हैं, वो तुम्हारी कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक उपांगी कंकाल होती है, एक तुम्हारी अक्षीय कंकाल होती है। ठीक है, तो उपांगी कंकाल की बात करें तो इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो अक्षीय कंकाल होती हैं उनमें तुम्हारी टोटल 80 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों को मिलाकर 206 हड्डियां बन जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, उपांगी कंकाल होता क्या है? ठीक है, उपांगी कंकाल क्या होता है और अक्षीय कंकाल क्या होता है? उपांगी कंकाल वो होता है जो हमारे शरीर में चल फिर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है, यानी कि घूम सकता है, चल सकता है, हम उठा सकते हैं किसी चीज को, दे सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या, जैसे हमारे हाथ है, हाथ हम हिला रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज को उठा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा उपांगी कंकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पैर है, हाथ है तुम्हारे, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की संख्या होती है वो 80 होती है, और अक्षीय कंकाल जो होते हैं हमारे, जैसे जो शरीर के भीतर जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे मान लो दिल है, किडनी है, ठीक है, और लीवर है, इनकी जो सुरक्षा कौन करता है? तो वो सुरक्षा हमारे अक्षीय कंकाल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अक्षीय कंकाल ही उसकी सुरक्षा तुम्हारा करता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, इसकी हड्डियां 200 होती है। बाकी खोपड़ी भी है, खोपड़ी, ठीक है, और खोपड़ी में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो तुम्हारी अक्षीय हड्डियां पाई जाती हैं, क्योंकि खोपड़ी कठोर होती है।
ये बहुत कठोर होनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एमसी बोर्ड होता है, मान लो दिमाग होता है, आपकी सारी चीज कंट्रोल कहाँ से होती है, खोपड़ी से होती है, तो इसलिए। और बाकी जो अपनी पसलियां हैं, ये आपके छोटे छोटे जो अंग हैं उनकी सुरक्षा कर रही हैं, तो ये भी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है। आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये भी किसके अंतर्गत आती है, तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, उपांगी कंकाल की बात करें तो इसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये मैं आपको अगले वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो सोच रहा हूं कि अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अक्षीय कंकाल की मैंने बात बताई आपको, कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डियां, यानी 80 बोन्स अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। ठीक है, देखो ये कैसे पाई जाती हैं, कितनी 80 हड्डियां हैं, 80 हड्डियों के बारे में, यानी कि 206 हड्डियों के बारे में एक एक करके मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ी। खोपड़ी की बात करें तो हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये खोपड़ी में हमारी 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 29। एक मेरुदंड होता है। ठीक है, मेरुदंड में हमारी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। छाती, उरस्ती। उरस्ती कैसे बोलते हैं, उरस्ती हमारे जैसे एक छाती है ना, छाती के बीच में एक हड्डी होती है, सिंपल एक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरस्ती बोलते हैं। उसी की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। बाकी हम बात करें पसलियां, जो हमारे शरीर में जो अंदर हैं, जो पसलियां हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, जो 24 होती हैं, वो भी तुम्हारी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये वीडियो में अब मैं अगला जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा इसका, वो मैं अक्षीय कंकाल के बारे में, खोपड़ी के बारे में, मेरुदंड के बारे में और उरस्ती के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।